कर्म करने पड़ते हैं, साधन भजन तपस्या दांव पे लगा देनी पड़ती। मैंने बताया था ना कि एक ऐसी साधना है कि आप यूं करके मन चाही वस्तु ला कर किसी को दे सकते बात बात में। उसकी एक साधना की रीत भी बताई थी। और ऐसे लोग मेरे मित्र है, हमारे बड़े दोस्त थे, हैं अभी भी है, जो मेरे को बताया दिखा कि ये लोहे का कंगन है किसी वक्त, बोले देखो सोने का बनाता हूँ, बनाओ, बना दिया उन्होंने। किसी के चांदी की रिंग थी, उन्होंने सोने की बना दी, किसी को यूं करके कंकु दे दिया। और ये कैसे होता है मैंने कल बताया। मैं किसी उपासना या संत या प्रचार करने वाले का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन तत्व ज्ञान के आगे, ब्रह्म ज्ञान के आगे ये सब छोटी चीजें हो जाती। आप इंप्रेस हो गए, मैंने वो साधना की और आप प्रभावित हो गए, फिर क्या? मेरे मरने वाले मिटने वाले शरीर से तुम प्रभावित हो गए, फिर क्या? तुम कौन हो ये ज्ञान अगर मैंने तुमको नहीं दिया, उधर को नहीं ले गया, तो आप हर जिसकी पूजा हो रही वो शरीर तो बीमार हो जाएगा और मर जाएगा। तो मानवता का जो विवेक चाहिए उसका हमने उपयोग नहीं किया, उतने में हम चक्कर काटते रहेंगे। उनके पास विवेक नहीं, ऐसी बात नहीं, वो सब अच्छे, हमारे से तो सभी लोग भले हैं, लेकिन जहां तत्व ज्ञान की बात आती है वहां स्पष्टता करना मेरा स्वभाव है, कर्तव्य। तो अब महाराज हम क्या करें? सुने हुए प्रभु में आस्था करो। प्रभु को देखा नहीं, सुना है, और वो है, और है तो कहीं दूर बैठा है नहीं, वो है और मेरा है। प्रभु है और वो नित्य मेरा परम सुहृद है। श्री कृष्ण अपने को वही आत्मस्वरूप में कहते हैं जो व्याप रहे हैं ब्रह्मांडों में। बोले सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूं। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सुना हुआ है और आप अनुमान से थोड़ा बुद्धिपूर्वक जान भी सकते। ऐसा कौन है जो आप भला काम करते तो आपका विवेक, खुशी और योग्यता बढ़ा देता है? वो कौन है? ऐसा कौन है जो बुरा काम करते हैं तो आपकी बुद्धि हार लेता है, आपको कोई विरोधी दे देता है, आपका शत्रु दे देता है, आपकी भलाई के लिए आपकी खिंचाई कर देता है? वो सुहृद है ना। न तो जाने हमारी वासना के अनुसार हम करते हैं और विरोध नहीं हुआ तो हम न जाने कहाँ गिर जाते। उसने विरोधी देकर हमको रुकवा दिया, कितनी दया। और हम सही कर रहे हैं तो गुरु और शास्त्र और अंदर से बल देकर हमको आगे बढ़ाता है। वो सुहृद कौन है? कितना दूर है? हम अच्छा करते तो आनंद आता है। कोई देवता या भगवान हाथ पकड़ के नरक में ले जाकर किसी को सड़ाएगा नहीं और स्वर्ग में ले जाकर उसको सुख नहीं देगा। जब आप निज विवेक के आश्रय पर ठीक करते हो तो आपकी बुद्धि में शुद्ध प्रकाश देगा। अगर अनादर विवेक का करते हो तो फिर बुद्धि ऐसी घुमाएगा कि सामने वाले की बुद्धि ऐसी घुमाएगा और आपकी बुद्धि ऐसी घुमा देगा। गलत निर्णय करोगे, गलत प्रवृत्ति करोगे और सामने वाले की बुद्धि ऐसी घुमाएगा कि आपको ठीक कर देगा। इसलिए सबको कोई ना कोई ठीक करने वाले दे रखे। कितना दयालु है। अगर बद परहेजी की तो आपको रोग देकर ठीक कर देता है और बदतमीजी की तो कोई ना कोई ठीक करने वाला दे देता है। और अधिक शरीर को पुजवाने के किए तो निंदा करने वालों को देकर ठीक कर देता है। ये कितनी उसकी कितनी सुहृदता है। और फिर भी सुहृदता यह है
कि ठीक करके इसको मजा। ऐसा द्वेष बुद्धि नहीं है, सुहृद है। जैसे बच्चा माँ का स्तनपान, अब नारायण की माँ को अनुभव होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन कई माताओं को अनुभव होता है। कोई बच्चा ऐसा होता है उसको टोकते रोकते तो स्तनपान करते करते हरामी बच्चा होता है तो माँ के स्तन को काट देता है, चक्कने चले। हाँ तो मैं कहा पूछ जाऊं भाई, तो कहो है कि मुखे खबर कहानी मैं जी मिमी के चक्का होते या न वो पूछ जांच तो मुखे खबर कहानी। तो हरामी बच्चा माँ के स्तन को काट देता है, फिर भी माँ दूध पिलाना नहीं छोड़ती। ये माँ की सुहृदता है। बच्चा माँ की गोद में डबल सिंगल कर देता है, एक ही आप हम सब वही करके आए होंगे, फिर भी गोद में बिठाना नहीं छोड़ती। ऐसे हम कैसा भी कुछ करते फिर भी वो हमको अपने आपे से अलग नहीं करता। कितना दयालु है प्रभु। माधो तू कितना मधुर है। पृथ्वी में जो मधुर फल पैदा होते माधो तेरी मधुरता है। समाज में जो एक दूसरे से मधुर व्यवहार होते माधो तेरी मधुरता है। ये जाने हुए को दृढ़ता से मान लो। हो गया। असत्य और मिथ्या बदलने वाले शरीर में से सत्य का विवेक, नीरशीर को अलग करना विवेक। दुखमय संसार से सत्य चित्त आनंद को जान लेना कितनी बहादुरी है। कोई चीज खरीदते हैं, कोई शौक हो गया और ले लिया तो मूर्ख है, लेकिन आगे पीछे का दड़ा मिला है तो फिर पछताता नहीं। मेरे सारे सत्संग आज तक के सभी सफल हुए। 35-36 साल हो गए, 38 जितने भी हो गए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई एक सत्संग मेरा विफल हुआ। मैं जब भी तारीख तय करता हूं उसके पहले भले वो 10 बार आ जाए, 50 बार लोग आए मेरे पास, लेकिन जब तक विवेक देवता परमेश्वर अंदर से सम्मति नहीं देता तब तक आ नहीं करता। अभी आज 1 तारीख हो गई, 13 तारीख को पूनम है, अभी तक पूनम कहाँ होगी मैं नहीं बोल पाता हूं। बुलवाएगा तब बोलूंगा। सुबह भी बताया था कि 12 बजे आ जाना, 12:30 निर्णय कर लेंगे, लेकिन निर्णय नहीं हो पाया। फिर एक विवेक और जगह के वहां उज्जैन में करेंगे तो 15 दिन आंधी तूफान चलता है, तो वो 15 दिन में ये दिन तो नहीं आते, नहीं तो 1000 लाख 2 लाख जितने भी मंडप और लोग होंगे, पंडाल उड़ के चला जाए तो लोगों को तकलीफ होगी। ये सारी जांच करवाए, ये कौन देता है विवेक? मेरे पास कोई डायरी तो नहीं रखी होती, कोई ऐसे सेक्रेटरी भी नहीं है। सत्संग इधर दे उधर दे। तो फिर वो आया कि वहां 15 दिन मध्य प्रदेश में आंधियां चलती और गर्मियों में ये चलती है, वो पखवाड़ा होता है। तो फिर दिल्ली में दे, इधर दे उधर दे, अभी कहीं नहीं। फिर से तो वो विवेक बतिमती जितनी निर्दोष भाव से परहित में लगोगे उतना विवेक मजबूत होगा। जितना बाहर से सुख अंदर भरोगे उतना विवेक दबेगा, और जितना तन से मन से मति से सुख दूसरों को दोगे तो आप विश्रांति पाओगे। सुख अपने में भरोगे तो आप भोगी बन के दब जाओगे। सुख बाहर से अंदर ना भरो, सुख बाहर बांटो और अपने को विश्रांति लाओ। हम समझने के लिए जरा कल्पना करो, आपको एक थाली भोजन अपने हक का मिला है, आप खाने की तैयारी कर रहे हैं, इतने में कोई व्यक्ति आता है, उसको थोड़ा दे देते हैं। आपका पेट भरे इतना ही है, लेकिन आपने उसमें से आधा उसको दे दिया, पौना दे दिया या कितना भी दे दिया। उसको तो बाहर से
सुख मिलेगा, लेकिन आपको वो सेवा का संतोष मिलेगा। वो खाने से सुख मिलता, लेकिन संतोष की कीमत ज्यादा है कि नहीं? कष्ट सहकर भी धर्म पालते हो तो आपको संतोष मिलता है। 3 चीजों में कष्ट की परवाह ना करो लाला। धर्म पालन में कष्ट की परवाह ना करो। कायर होकर जो भाग जाता है, धर्म को लाग जाता है, उसको हानि होती। धर्म पालने में कष्ट की परवाह नहीं करें। रोगी की सेवा करने में कष्ट की परवाह ना करें। 3 चीजों में कष्ट की परवाह ना करें। महान आत्मा बनने में बड़ी मदद मिलती। 3 चीजें। एक तो धर्म पालने में, रोगी की सेवा करने में, और कईयों का किसी का शोषण होता है तो आप उसको रोकने में। जैसे किसानों का शोषण होता था तो गांधी जी एंग्लो इंडियन लोगों के सामने हल्ला किया। देशवासियों का शोषण होता था तो अंग्रेजों के सामने लाल बत्ती रखी। कितने कष्ट सहे, लेकिन गांधी जी की अमरता दुनिया जानती। इन 3 चीजों में कष्ट की परवाह न करें, आपको महान बना दे। महान बनने के लिए होल्डिंग लग गए और प्रचार हो गया, वो तो मूर्ख लोग सोचते हैं, बिल्कुल रद्दी दिमाग के लोग। होल्डिंगों से, अखबारों से, मीडियाओं से हम प्रसिद्ध हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल वाहियात बुद्धि है। आप इन सिद्धांतों से प्रसिद्ध हो जाओगे। यतो धर्म ततो जय, यतो धर्म ततो निश्चय। धर्म पालने से तो भाग रहे और चाहते हैं, संभव ही नहीं। और ये सच्ची पूछो तो धर्म पालो, लेकिन प्रसिद्धि की इच्छा ना करो, अधर्म हो जाएगा। मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए। मान योग्य कर्म करते जाओ। मान की चाह में अपनी तपस्या को वेदी पे मत चढ़ाओ। आप तो अपने परमात्मा में टिकते जाओ। और परमात्मा तत्व ऐसा चुंबकत्व है कि आप नहीं चाहोगे तो भी लोग आपके पीछे पीछे घूमेंगे। दत्तात्रेय नहीं चाहते थे भीड़ हो, फिर भी पीछे पीछे भीड़ होती। भीड़ भगाने के लिए कुत्तों को साथ में रखा। ठीकरे में खाए कुत्ते भी और खुद भी खाए, ऐसे परमहंस महापुरुष। फिर भी लोग पहचानते थे। एक बार दत्तात्रेय लोगों की भीड़ से खफा हो गए और ऐसा कुछ लीला किया कि नदी में कूद पड़े। और प्राण रोकने की कला थी। दूर दूर जाकर निकले किसी गांव में, पागल जैसे रहते। और उस गांव में कोई लड़का अपनी पत्नी मतलब ससुराल आया तो पहचान लिया, ये दत्तात्रेय महाराज। अब तो अपने गांव वालों को बुला लिया और उस गांव को बोला कि ये तो सिद्ध पुरुष है। दत्तात्रेय ने सिर ठोक लिया कि तेरे की आगे। फिर दत्तात्रेय ने नाचने गाने वाली वैश्याओं को साथ में रखा। जिस प्रसिद्धि से, लोक संपर्क से बचकर अपने में विश्रांति पाने के लिए महापुरुष इतना श्रम करते, अब मूर्ख लोग एकांत छोड़कर किसी ने हाथा जोड़ी की और भागते फिरते प्रसिद्ध होने के लिए। तो कितना आत्मघाती प्रवृत्ति है। आत्मेव आत्मनो बंधु, आप अपने आप के बंधु हो बेटे, लाला भैया लालिया। आत्मेव आत्मनो बंधु आत्मे रिपुरात्मना। ये मसाला समझ के दूसरों को सुनाना नहीं। जैसे सती ने अमल किया था तो सूर्य अग्नि दे तो सूर्य ने अग्नि दे डाली, दिया जला दे तो दिए ने जला दे। कैसा आजकल शास्त्र और सत्संग अपनी सीखी बघारने का साधन बना देते लोग। ये बहुत नुकसान होता है। वेदांत और सत्संग व्यक्तित्व का श्रृंगार नहीं है, व्यक्तित्व का विसर्जन है।
ये अहम को सजाने का या यश का साधन नहीं है। यश और अहम से उपराम होकर परमात्मा में आने का साधन है। गलती हो रही, बड़ी भारी गलती हो रही। अगर ये गलती नहीं होती तो अभी कहां के कहां होते अपन लोग सभी। गलती को गलती समझकर दोबारा न हो, ये गलती का प्रायश्चित है। असाधन से बच जाओ तो साधन तो स्वतः सिद्ध है। हम साधन भी करते और असाधन को भी पोषण देते हैं। जप किया, माला किया, थोड़ा दान पुण्य किया, और फिर द्वेष, मोह और राग इनमें भी बहते रहे। राग के अनुसार भी भटकते रहे, द्वेष के अनुसार, मोह के अनुसार। साधन आसाधन, साधन आसाधन करते जीवन खप जाता है। नहीं तो ईश्वर प्राप्ति क्या है? जब ईश्वर प्राप्त हो जाए तो उस व्यक्ति को अप्राप्त क्या है? कितनी मूढ़ता है। ईश्वर सदा प्राप्त है, लेकिन राग, द्वेष और मोह, हाड़ मांस के स्थूल सूक्ष्म कारण 3 शरीरों में गड्ढम गड्ढा हो गया, मिक्स हो गया है। मिक्स होने से भी उसका कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन जीव का तो मिक्स होने से कुछ सुधरता ही नहीं। सब कर करा के बेचारा मर जाता है, फिर मां के गर्भ में पिता के अंग से निकलना पड़ता है। कितना दुर्भाग्य रहता है। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी के शरीर से फिर किसी गर्भ में जाएं और पेशाब में बहें, तो आपको सत्संग में आने की जरूरत ही नहीं। खूब खाओ पियो करो जैसा मन में आए, जैसा बकरा घोड़ा गधा पतंगिया कुत्ता बिल्ला करते करते जाओ। लेकिन कुछ तो मनुष्य जीवन का विवेक है ना, आपको रोकता है, टोकता है, सत्संग में ले आता है। कुछ तो पुण्य है, तो पता चलता है ना भाई, सत्संग से शुद्धि होती है, पुण्य होता है। वशिष्ठ महाराज राम जी को कहते, राम जी मरुभूमि का मृग होना अच्छा है, लेकिन जब तक परमात्मा अनुभव, जैसे दही से नहीं निकला तो माया पीछा नहीं छोड़ती। सर्दियां हैं तो गुनगुना पानी डालती है, और गर्मियां है तो ठंडा पानी डालती है। सियानी माया मक्खन निकाल देती है अच्छी तरह से। मेरी माँ भी ऐसा करती थी। ऐसे ही अपने आत्म स्वरूप को शरीर से पृथक रूप में नहीं जाना तब तक लगेगा। और ईश्वर को पा लिया तो फिर बाकी क्या रहता है? और ईश्वर को नहीं पाया तो पाए हुए की कीमत क्या है? आपने समझो ये पा लिया, वो पा लिया, वो पा लिया। शरीर के दम का तो पता नहीं, तो पाया हुआ कब तक साथ में चले। कितनी बेवकूफी को पोषण दे रहे हैं हम लोग। मैनेजमेंट कोर्स सीखूंगा, होटल मैनेजमेंट, बिजनेस कोर्स सीखूंगा। तो दुनिया के कोर्स सीख ले भैया, कोई मना नहीं, लेकिन पहले स्व के घर का कोर्स जान लेने भैया। फिर ये सारे कोर्स के बिना भी तू सफल हो जाएगा, और फिर कोर्स करेगा तो आसान हो जाएगा। मैंने कौन सा बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स किया था, मैं कौन सी डिग्री लिया था, कहाँ सीखने गया था? सत्संग करना, प्रवचन करना, खाली ईश्वर में प्रीति करना, गुरु के वचनों में श्रद्धा। बस ये 2 ही साधन, श्रद्धा और विवेक। हाय नारायण नारायण नारायण। अश्रद्धा और अविवेक से जितना पतन होता है उतना तो मौत से भी नहीं होता। मौत एक बार मारती, अश्रद्धा और अविवेक 84 लाख योनियों में मारता रहेगा। कईयों का विवेक होता है तीव्र, कईयों का श्रद्धा होती है,
कोई कोई होते जो श्रद्धा भी है और विवेक भी है, उनको तो महाराज तरने में देर नहीं लगती। हमारे गुरुजी के पास तो बहुत लोग आते, लेकिन मेरा 40 दिन में काम बन गया तो ये दो देवता ने मेरी सहायता की, विवेक देवता ने, श्रद्धा देवी। अश्रद्धा अविवेक से पतन होता है। विवेक नहीं है, श्रद्धा है तो दूसरों के विवेक का फायदा लेकर आदमी उन्नत हो सकता है। श्रद्धा और विवेक संयुक्त दोनों है तो कहना ही क्या। और वो दोनों है तो शुद्ध विवेक हो जाएगा कि जिसकी मौत होती वो मैं नहीं हूं, जो सृष्टि के आदि में था, अभी है, बाद में रहेगा, वही मैं सच्चिदानंद हूं। जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं, पुण्य पाप कछु कर्म नहीं। एक शुद्ध विवेक हो गया। विवेक ने अपनी पूर्णता पा ली। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान गुरुवर, पूर्ण गुरु का ज्ञान आसुमन से हो गए साई आशाराम, आसुमन से हो गए साई आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन यतनते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो गृहस्थ गुरु का आदेश, गृहस्थ साधु करो उपदेश। ये गुरु ने हारे न्यारे, गुजरात ली सागान पधारे। नृत्य गाए दिया जीवन गाना, तब से लोगों ने पहचाना। द्वार पे करते नारायण हरि, लेने जाते कभी मधुकर। तब से सत्संग सुना के सभी हार की शांति पाए। जो आया उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया। इतने मरणासन चिढ़ाए, व्यसन मांस और मध्य छुड़ाए। हरि ओम 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 हरि। आप लोग ये गाते हैं, शुद्ध विवेक में इतना सब अपने आप हो जाता है। लो, कोई कोर्स किए बिना। विवेक और श्रद्धा जन्मजात है। किसी में विवेक ज्यादा, किसी में श्रद्धा ज्यादा, किसी में दोनों है। और जिसके पास नहीं है उसको मूड बोलते हैं, वो स्कूल में पढ़ नहीं सकता और समाज में से बोले तो पागल है, इसका माइंड डेवलप नहीं। होते ना कुछ लड़के ऐसे बच्चे होते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति विवेक है, ब्रह्मानंद का आनंद लेते। जागृत आया उसको मैंने देखा, गहरी नींद आई चली गई उसको मैं जानता हूं, स्वप्न आया चला गया उसको मैं जानता हूं। तो ये रोज आता जाता है, लेकिन मैं वही का वही हूं। ये मानने में क्या तकलीफ है, क्या जोर लगता है? इतना ही तो विवेक है। कोई ऐसा थोड़ी बंडल उठाना है। ये फैक्ट्रियां करते, दुकान करते, हांगकांग के डॉलर इतने में बिकते हैं, फलाने यूरो इतने का, इतना सारा खोपड़े में भरा है, तो खाली इतना भरने में तुम्हारे को क्या जोर लगता है? जब विवेक है तो इधर उधर की चीजों में बांट बांट के, बिखर बिखर के क्यों, अपने आप के लिए विवेक का उपयोग करो, विकसित करो। डॉलरों में श्रद्धा है, ये डॉलर काम आएंगे, किसी के काम नहीं आते। जब निकालते हो तभी काम होता है।
डॉलर के त्याग से काम होता है, डॉलर रखने से थोड़े काम होता है, रुपए रखने से थोड़े काम होता है, देने से काम। और जिनके पास रुपया भी नहीं तभी भी उनके काम चलता रहता, प्रारब्ध वेग से। ऐसी ईश्वरीय नियति है कि आप कहीं भी चले जाओ, आपकी जो जरूरी आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी, कोई ना कोई निमित्त बन जाए। राम तीर्थ खाली हाथ चले गए तो कोई परिचय नहीं था, स्पॉन्सर लेटर भी नहीं था, सारी व्यवस्था हो गई। हम भी सब छोड़ के फेंक के बैठ जाते, हो जाते थे। इधर भी सब हो गया कि नहीं हो गया, किसी से चंदे बंदे थोड़ी उगराए। ये वहम है कि इतना संग्रह करेंगे तभी कुछ होगा, ऐसा करेंगे वैसा, ये कुछ नहीं। आप निज विवेक और श्रद्धा का उपयोग करो बस, बाकी सब अपने आप। दिया जड़ है, उसको जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, अपने आप आता है। जड़ हवाएं हैं, ऊपर उठ जाती तो उधर दूसरी हवाएं अपने आप आ जाती। ये ईश्वरी विधान है। तो ऐसी सुंदर व्यवस्था क्या ऐसे ही चलती है। सत्य चित्त और आनंद की सर्वत्र भरपूरता है, वही चला रहे। नारायण हरि नारायण हरि। ये कर लूं फिर क्या, ये पा लिया वो पा लिया, इतना कर लिया फिर क्या, कब तक रहेगा। मैं कौन हूं? जो नित्य है वो मेरे से दूर कितना है, और जो अनित्य है वो कब तक रहेगा। इतना विवेक तो बार बार याद करो ना। अनित्यानि शरीराणि, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर अनित्य, वैभव नैव शाश्वत, नित्य सन्निहितो मृत्यु, रोज मौत के नजीक जा रहा है शरीर। कर्तव्य धर्म संग्रह, धर्म को लांघ के आगे चले गए, धर्म का उल्लंघन किया तो अपने लिए खड्डा खोद रहे हो। शास्त्रानुरूप व्यवहार करो, मिली हुई योग्यता सामर्थ्य का व्यय न करो, सदुपयोग। रुपयों को तिजोरी में रख सकते हो, किसी व्यक्ति को कमरे में बंद कर सकते हो, लेकिन समय को कहीं बंद नहीं कर सकते, न तिजोरी में न कमरे में। सोते समय भी श्वास खर्च हो रहा है, बात करते समय, ध्यान करते समय 24 घंटा आयुष्य नाश हो रही है। बिजली की चमक जैसी आयुष्य है, ब्रह्मा जी की आयुष्य के आगे आपकी तो बिजली की चमक जितनी आयुष्य। सुई में धागा परो लो तो परो दो, पान भाई ने भजन गाया। बिजली में जब का रामा दोरो परो भी लो तो परवी लो पान भाई रे। आयुष्य कितनी क्षीण हो रही है ऐसी। जो पाने योग्य विवेक करके वो सार पाया नहीं, असार शरीर का मैं मेरा करने में क्यों खपू। मैं सत्संग करने अपने आप नहीं सत्संग मैंने चालू किया, अथवा सत्संग को मैंने कमाई का या यश का साधन कभी नहीं बनाया। मैं तो विश्रांति में गुरु जी की कृपा, गुरु जी ने खूब आग्रह पूर्वक कहा कि सत्संग करो सत्संग, तभी मैंने अपने तरफ से। कई ऐसे इधर सुन सुना के वक्ता बन जाते, फिर 2-5 साल में ठुस हो जाते। ऐसे कई है, कोई मास्टर, कोई कुछ वक्ता बन जाते, फिर वाहवाही का चस्का लग जाता है, फिर दर्शन बरसन जाए शिव शंकर। अब उनको पता ही नहीं कि हमारा पतन हो रहा है। लोगों को तो पटाते, फिर मेरे को भी पटाने का धंधा चालू कर देते। साईं जिनके चरणों में दंडवत प्रणाम। क्या मतलब है? बोले इधर सत्संग है, पूर्णाहुति साईं के हाथ से 2 वचन टेलीफोन से।
मैं क्या भाई अब तुम्हारी योग्यता गई, अब नहीं मिलेगा सत्संग फोन पे तुमको, मना कर दिया। जय शिव शंकर, काशी विश्वनाथ की जय। ये फोन पे मेरा सत्संग मिलेगा तो तुमको चमचे ज्यादा मिलेंगे, हमें बापू का खास शिष्य है तो नोट पानी आदर ज्यादा होगा तो और पतन होगा। मैं आपको पतन के रास्ते क्यों मदद करूंगा। जय शिव शंकर, काशी विश्वनाथ जय। इतना समझने के बाद भी, मॉर्निंग आने के बाद भी अगर सत्य शिष्य के लक्षण होते तो फुट फुट के रोता और पहुंच जाता, लेकिन मन बड़ाई ने दबा दिया विवेक। विवेक दबा दिया, माओ के भी, शिव शंकर को भी और माओ के भी विवेक दब जाता है, वासना हावी हो जाती। तो आप वासना अनुसार यात्रा कर रहे हैं जीवन की, तो भैया भाई साहब रुक जा, हो जाने वाले बड़ा खड्डा है। बोले सभी जा रहे, तू तो रुक जा भैया, कम से कम वो जा रहे तो जा रहे। वो तो भांग पियो है, तू तो काय को पीता, कि मैंने भी पी तो जरा कटोरी मेरी भी पी ले दही और घी की यार, फिर देख जा नहीं हो गया कि नहीं। साधना और विवेक, श्रद्धा और विवेक की थोड़ी सी घुट्टी पी ले भैया, फिर जाओ। शारदा आए जीवन में, पर शारदा धर्म जे पालन में नथी लगे तो आ शारदा केड़े कम की। थोड़ी शारदा है पर गुरु जी गाल मञी नथा सघूं, शास्त्र जी गाल मञी नथा सघूं, तो शारदा जो फायदो न मिलो ना। विवेक से अपने आप निकल आवे, नहीं तो श्रद्धा से अनुभवियों को वचन मान के फायदा उठाए। ये दो साधनों का जितना आदर करो उतना फायदा जाता है। हे राम जी, मरुभूमि का मृग होना अच्छा है, लेकिन जो संसार को सत्य मानकर संसार में सुखी होने को लग रहे, ऐसे मूढ़ों के संग से बचना चाहिए। चांडाल के घर की भिक्षा एक टाइम खाने को मिले और ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिलता है तो उस स्थान का त्याग नहीं करना चाहिए। ये सुना हुआ है, लेकिन विवेक कमजोर है, वासना बलवती है, तो लोग बेचारे पतन के रास्ते चलते, और उन बेचारों को पतन का पता ही नहीं चलता। इतने बोले होते कि हमारा आयुष्य नाश हो रहा है, हमारे ऊंचे अधिकार में से हम बिल्कुल छोटा हो रहे हाल, ऐसा हो जाता है। फिर भी शाबाश है कि अभी इतने नहीं गिरे कि उठ ना सके, ये भी कोई भगवान की दया है। नहीं तो हमारा मन तो उपराम में, गिराने वाले तो करोड़ों मिलते रहेंगे, उठाने वाला न जाने फिर कब कौन से जन्म में मिले ना मिले। अगर हमको उठाने वाले कोई सदगुरु मिल जाते तो इस जन्म में थोड़े भटकते। महंगी बाइक है, गर्भ में थोड़े आके परेशान होते हो, वो तो गर्भ से निकलने ही नहीं दे रही थी। हमारा जन्म होने वाला था और रोक रखा कि मैं ये दही भी लाऊं, छाछ मक्खन बांटू, हे भगवान बाद में मेरे को। बोले पीड़ा तो हो रही थी, सह लिया, रोक रखा था। वो मैं पैदा हुआ बाद में, बड़ा हुआ तो बताया 12 बजे सुबह आना था और दोपहर तक गर्भ में रोक रखा। भाई बैठो, जो बापू बनने वाला है उसका यह हाल कर दिया। कितनी पराधीनता। सूरज 8 पर में हींअर न ॼणी 10 बार ही विराया बिलोणो कर्या, तंहिंखां पोइ भगवान हींअर न ॼणाए। दाई वेठी हुजे त वेठी हुजे, पर मां पंहिंजो जेको साईं हुन जे लाइ हीअ हालत, अंदर क्या होगा कल्पना करो। मई खां पुछ अंदर छा थिए जो मां अंदर वेठो हुउसि। वरी केतिरियूं मयूं करणियूं आहिनि, मईअ खां पुछियसि, है प्रभु सत बुद्धि दे, बस ऐसी बुद्धि दे तेरे सत स्वभाव में लगे। हे प्रभु तेरी सत बुद्धि दया कर दे दाता।
असत बुद्धि असत संसार में भटकाती है, सत बुद्धि परमात्मा तेरे तरफ लाती। तो सत बुद्धि दे। दयालु प्रभु दया कर। वो नारायण बापू भी मुझे बहुत प्यारे लगते, अभी तक उनका शरीर है। हे प्रभु दया कर, सत बुद्धि दे। हे हरि नारायण गोविंद प्रभु गोपाल, हे हरि, बार बार भगवान के नाम पुकारो। चहु जुग, चारों जुगों में चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष न आन उपाव। कल युग में भगवान के नाम का बड़ा महत्व। अभी भगवान का नाम बोलने में, बार बार उच्चारण में क्या जोर लगता है, बताओ क्या कठिनाई। विवेक कमजोर है। हे प्रभु, हे विवेक दाता, ऐसा बोलने में भी वो खुश होगा। आप माँ के हैं, वो तो माँ का, हे माँ, तो माँ का हृदय, माँ मैं तेरा हूं, तो माँ और निखरेगी। पिताजी को कहते बाबा माँ तुम जो है ना, तो बाबा को कितनी खुशी रहेगी। ऐसे प्रभु को कह दो ना हम तेरे हैं, भले तेरे को नहीं जानते लेकिन महाराज तेरे तो है ना। मुझे साईं, मुझे मिठा, मुझे यार, मुझे बाबला, मुझे अब्बा, मेरे प्रभु मैं तेरा हूं ना। मैं तुझे नहीं जानता हूं लेकिन तेरा हूं महाराज। ये बोलने में क्या जोर लगे, क्या कठिनाई है और क्या तकलीफ होती है। आनंद आएगा महाराज, भला हो जाएगा। मतुन जी है ना मुझे साईं, देखते तुझे। हाँ बाबा, हाँ तेरा। अरे ओ मो 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 मो, अरे ओ मो 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 मो। बिन फेरे हम तेरे। हरड़े लगे न फटकड़ी रंग चोखा है, 72,000 नाड़ियां भी शुद्ध हो, भगवान भी प्रसन्न हो और आप भी प्रसन्न हो। क्या मैं धोखा कर रहा हूं क्या भाई? कोई उल्टी राह दसेंदे। वो नानक जी की प्रसिद्धि देखकर जलने वालों ने प्रचार किया, उल्टा मार्ग दसेंदा है जी, उल्टा मार्ग दसेंदा है। मेरा तो ऐसा कोई बोलता भी नहीं, और आपको लगता है कि मैं उल्टा मार्ग दसेंदा हूं? एकदम सुलटा है। आपको लगता है कि मैं धोखा करता हूं या आपसे कुछ छीनता हूं या ये आप ये नहीं कर सकते ऐसा कोई बता रहा हूं क्या? अवैज्ञानिक है, अशास्त्रीय है, अकरणीय है, बताओ। न अकरणीय है मतलब करणीय है, अशास्त्रीय नहीं है तो मतलब शास्त्रीय है, अवैज्ञानिक नहीं है वैज्ञानिक है। तो फिर पक्का इरादा कर लो, जितना हो सका करेंगे, इससे अपनी कब्र मत खोदो। लग गया ये ठीक है तो बस व्रत ले आओ, दृढ़ व्रत, दृढ़ व्रत, असंग शस्त्रे दृढ़ चित्वा। असार को असार, सार को सार, दृढ़ता से। यही तो पुरुषार्थ है। हकीकत में पुरुष परमात्मा है, उसके अर्थ करना उसी को पुरुषार्थ बोलते हैं, लेकिन वो शब्दों के साथ अन्याय हो गया। प्रकृति के अर्थ में भी जो बोला, मैंने पुरुषार्थ करके इतने लाख किया, मैंने फलाने ने पुरुषार्थ करके इतना मकान बना लिया है, कर लिया। पुरुषार्थ क्या किया है? तो प्रकृति अर्थ करके अपने को दलदल में डाल दिया। क्या पुरुषार्थ किया? ये पुरुषार्थ करे बीब माई वठिया हुआ है, करूं तो मोजो हिकड़ी अथस पुरुषार्थ करे और बीब वठिया हुआ करूं मुझे, ये पुरुषार्थ है। उन पराए देश में पुरुषार्थ करे, हम चीन में भी खोलियो तो वही बहादुरी कही कन्या हिते भी खोलियो, साण हुते भी खोलियो, अमरो वधिक चिंता करे।
2 रोटी खाना, रूखी भली सूखी भली सारी से संताप, जो चाहेगा चौपड़ी ऐशो बहुत करेगा पाप, अपने कोई सताएगा और क्या करेगा वरी। कई लोग रो रहे हैं साईं बाबू जी आज 10 साल हो गए बालक, मुसीबत नहीं आ रही इसीलिए मुसीबत में है, 10 साल हो गए। आज भी कोई आया 5 साल हो गए बालक ने मुसीबत में मुसीबत हो रही है, वो मुसीबत देने वाला नहीं आया इसलिए मुसीबत में है। और जिन्होंने गर्भ धारण किया उनसे पूछो क्या हाल है, और जिन्होंने बेटे पाले पोसे बड़े किए देखो क्या हाल। अच्छा है भगवान तुमको निरंजन मस्त राम रखना चाहता है तो फिर भी भाई चलो 3 शिविर भरो कम से कम तो देंगे। कल जिन्होंने 3 शिविर भरी है उनको डॉक्टर बोलते नहीं होगा, ऐसे लोगों को भी हो गए, कईयों को दे देता तो आपको भी दे डालेंगे। बेटा बेटी क्या चीज होती, जब ईश्वर देने को हम मैदान में बैठे हैं तो बेटा बेटी क्या चीज होती। अब फिर मेरे को सुरेश की बात याद आ जाती है, ये कैसा है जादू समझ में न आया, ये कैसा है जादू समझ में न आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण। जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनश जगह नहीं छोड़ना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, शरण गहूँ मैं किसकी। रण दूजा प्रभु बिना और न दूजा, आशा करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, रण करना तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयामय, किस विध मिलो दयामय, तुमको मैं तुम दे। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार बढ़ाते। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, ताप हरो
धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण तेरा, तुझको अर्पण ये मेरा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सब तुमको बहुत है, तुम सब हमको। दीन दयाल को विनती, सुनो गरीब नवाज, जो हमको कपूत है तुम्हें पिता के। मेरे दिल में बसे साईं तुम हो, हमारे प्यार की मूरत तुम हो। तेरे मिलने को दिल बेचैन रहता, तुझे देखे तो दिल को चैन है पड़ता। मेरे मालिक मेरे रहनुमा, मेरे गुरुवर मेरे दाता, मेरी धड़कन तुम हो। मेरे दिल में बसे गुरुदेव तुम हो, हमारे प्यार की मूरत तुम हो। जमाना राह में कांटे बिछाता, मुझे क्या, मैं तो तेरी राह चलता। हो मेरे दिल पर मेरी दुनिया तुम हो, मेरे दिल पर मेरी दुनिया तुम हो। मेरे दिल में बसे गुरुदेव तुम हो। मुझे मंदिर तीर्थ को क्या करना, मुझे मंदिर तीर्थ को क्या करना। तेरे चरणों में तीर्थ आके झुकता।
मेरे भगवन मेरे हरिहर तुम हो, तुम हो। मेरे दिल में बसे गुरुदेव तुम हो। ना चाहूं मैं कोई नश्वर की पूंजी, तेरी वाणी का अमृत है जिसमें मुझे रुचि। मेरे हो राम मेरे हो श्याम, मेरे तुम शिव हो। जो खड़े हुए जुदा रहना गवारा कैसे होगा, तुझे चाहत की झोली भरना होगा। तुझे चाहत की झोली भरना होगा। मेरे प्रियतम मेरे सरताज तुम हो। मेरे प्रियतम मेरे सरताज तुम हो, तुम हो। हमारे प्यार की मूरत तुम हो। मेरे मालिक मेरी धड़कन तुम हो। मेरे दिलबर मेरी दुनिया तुम हो। मेरे भगवन मेरे हरिहर तुम हो। मेरे राम मेरे श्याम तुम हो। मेरे बाके बिहारी नंदलाल तुम हो। मेरे गिरधर नागर तुम हो। नटखट नागर तुम हो। मेरे महादेव तुम हो। मेरे गुरुवर मेरे दिल में बसे एक तुम हो। से मेरी हर खुशी तुम ही तो मेरी दुनिया हो। तुम
तुम ही जीने का मकसद हो, तुम ही मेरी तमन्ना हो। तेरे रहमो करम से ही इस जग में उजाला है। भव से पार करता है वो तेरा प्यार निराला है, वो तेरा प्यार निराला है, वो तेरा प्यार निराला है। कहीं भी रहे हम पर तुम्हारी प्रेम दृष्टि रहे, प्रेम दृष्टि रहे, प्रेम दृष्टि रहे, प्रेम दृष्टि रहे। तुम्हारे नाम की चादर को गुरुवर मेरे प्यारे कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया हो। गुरु जी प्यारे जी मेरे जी, तुम्हारे नाम की चादर को अब तो हमने ओढ़ा है। तुम्हारे प्यार के बल पर झुकी ये सारी दुनिया है। पापी से भी पापी को गुरुवर ने अब तारा है। बिन मांगे ही सबकी मेरे गुरुवर सबको धन्य कर दिया है। तुमसे ही मेरी हर खुशी, तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम ही जीने का मकसद, तुम ही मेरी तमन्ना हो मेरे बापू।
यह स्वीकार करो भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो। हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे जगदीश्वर, विनती यह स्वीकार करो स्वीकार करो भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो। अपना प्रेम प्रदान करो। हो परम बंधु तुम पतितों के, तुम दीनों के रखवाले हो। जिसका अपना कोई न रहा, तुम उसके निज घर वाले हो। मेरे साईं, मेरे बापू, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, वृंदावन नहीं मोटेरा की इस नदी के तट पर